मौत से मनुष्य की हमेशा ठीक ही है। आहुतिवादी यज्ञ अधूरा अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवबीज हड्डियां जलाए। आओ आओ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के अटल और मजबूत सितारे रहे। अटल बिहारी राजनेता होने के साथ शानदार वक्ता और कवि थे। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। अटल जी के समकालीन नेता बताते हैं, जब अटल जी भाषण देने पहुंचते थे तो लोग सुनने के लिए पूरी तरह शांत हो जाते थे। अटल जी ने कई भाषणों को अपनी कविताओं के जरिए शुरू किया। से मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी ग्वालियर में जन्मे थे। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी की संतान अटल बिहारी वाजपेयी को विरासत में कविता और साहित्य मिले। इसीलिए खुद अटल जी भी कहते हैं कि कविता उन्हें घुट्टी में मिली थी। अटल जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी संस्कृत भाषा और साहित्य के अच्छे विद्वान थे। उनके घर की बैठक पुरानी किताबों से भरी हुई थी। वे जहाँ भी जाते वहाँ से अच्छी अच्छी किताबें लेकर आते थे। वह ज्योतिष के भी अच्छे जानकार थे। दूर दूर से लोग अपनी जन्मपत्री उन्हें दिखाने के लिए आते थे। एक बार गांव का एक लड़का परिवार से रूठकर कहीं चला गया। परेशान पिता उनकी जन्मपत्री लेकर अटल जी के पिता के पास गए। उन्होंने एक मंत्र कागज पर लिख कर दिया और बोले, इस मंत्र को उस लड़के के किसी भी कपड़े में बांध दो। 2-3 दिन के बाद वह वापस आ जाएगा। 2 दिन बाद वह लड़का सच में घर वापस आ गया। अटल जी के पिता ने भी समय के साथ अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया था। खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा और अवधी पर उनकी अच्छी पकड़ थी। ब्रजभाषा में उनकी लिखी कविताएं काफ़ी पसंद की जाती थी। ग्वालियर की रियासत के मुखपत्र जियाजी प्रताप में उनकी कविताएं नियमित रूप से छपती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की कई ऐसी कविताएं हैं जिनको लोग सुनकर आज भी वाह कहते हैं और उन कविताओं से मोटिवेशन लेते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। न के व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक ऐसा राजनेता जिसका सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अटल जी ने राजनीति को एक नई परिभाषा दी। उनकी विनम्रता की मिसाल देते हुए उनके विरोधी कहते थे कि अटल जी तो अच्छे हैं लेकिन सही पार्टी में नहीं हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो अटल जी को औरों से अलग करती थी वह था उनका कविता प्रेम। उन्होंने जीवन और देश प्रेम पर आधारित कालजयी रचनाओं को गढ़ा। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस विषय पर सबसे ज्यादा लिखा वह मौत था। उनके निधन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में एक कविता रही, मौत से ठन गई। एक कवि, पत्रकार, संघ के कार्यकर्ता के तौर पर लगातार विजय पथ पर बढ़ रहे वाजपेयी पहली बार 1957 के लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे। वे 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात से सांसद रहे। उन्होंने साल 1991 से अपनी आखिरी चुनाव तक यानी 2004 तक लखनऊ लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। अटल बिहारी वाजपेयी देश में एक अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक कवि के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वाजपेयी ऐसे अकेले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पूरा 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। साल 1996 चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राष्ट्रपति ने सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया।
अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार साल 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर साल 1998 से 1999 तक यानी 13 महीने के लिए दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। फिर आखिरी और तीसरी बार साल 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने साल 2009 में राजनीति से संन्यास लिया। वहीं 25 दिसंबर 2014 को वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ठीक उसी दिन हुआ जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के पहली और आखिरी बार अध्यक्ष बने। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।